हेलो फैमिली, व्हाट्सअप। दिस इज़ अनिश शुभम और स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो टुडे इज़ डे 4 ऑफ माई ट्रांसफॉर्मेशन एंड आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस। 4 दिनों का एक्सपीरियंस बहुत ही छोटा है, बट स्टिल आई कैन फील माई बॉडी वेट बिट लाइटर। मेरी बॉडी फैट इज़ गोइंग लो वेरी स्लोली। उतनी लो तो नहीं हुई है, एज यू कैन सी, बट डेफिनेशंस थोड़े से क्लियर हो रहे हैं मसल्स के, बट वेन्स वगैरह अभी पॉप अप होना स्टार्ट नहीं हुई है। अभी वीडियो के स्टार्टिंग शॉट में आपने देखा था, आई वाज प्रीपेयरिंग अ ब्लैक कॉफ़ी फॉर मी एंड विथ अ लिटिल अमाउंट ऑफ घी विच इज़ हेल्दी फैट। तो उसका फ़ायदा ये है कि मुझे वर्कआउट के बीच में भूख नहीं लगेगी एंड आई विल बी फुल थ्रू आउट माई वर्कआउट, और जिससे कि मेरा वर्कआउट स्मूथली कंडक्ट होगा। एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप हेल्दी फैट जैसे कि घी वगैरह, आप आमंड्स या ड्राई फ्रूट्स ऐड करें अगर आप फैट लॉस पे हो या मसल बिल्डिंग पे हो। ऑल द टाइम यू नीड हेल्दी फैट्स। ये मिथ है, ये मिसकंसेप्शन है। जो लोग सोचते हैं कि नो आई कैन नॉट हैव फैट, इससे मेरा वेट पुट ऑन होगा या कुछ भी, अगर आप ऐसा सोचते हो तो इट इज़ टोटली रॉन्ग। टुडे इज़ माई आर्म्स वर्कआउट, सो ट्रेनिंग सेशन थोड़ी लंबी होगी। फर्स्ट आई विल बी डूइंग कार्डियो, देन माई arms workout means by and dry, and 1-2 exercise of forearms as well. Now a very important thing that I want you all to know that second day 2 मैंने skip किया था। very weird to hear that दूसरे दिन ही आप skip कर रहे हो अपने ट्रांसफॉर्मेशन से, बट आप कुछ कर नहीं सकते अगर ऐसा कुछ होना होता है तो, because I was suffering through fever. I don't know how. मेरे सिर में बहुत ही दर्द था एंड आई वॉज नॉट फीलिंग गुड, बट स्टिल मैं अपने ट्रेनिंग यार्ड में था एंड आई वॉज गोइंग टू वर्कआउट। देन सडनली आई रियलाइज, मेरा फ्रेंड भी आ चुका था, सौरभ, वो वॉज विथ मी। नाउ ही सजेस्टेड मी कि तुम वर्कआउट मत करो, एंड इवन बाद में मुझे भी लगा कि मुझे वर्कआउट नहीं करना चाहिए, सो दैट कि मैं कल तक अच्छे से रिकवर हो पाऊँ एंड डे 3 से मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। बट अगर मैं ये गलती करता कि सेकंड डे को ज़बरदस्ती मैं वर्कआउट करता तो उस टाइम पे मेरी फीवर और बढ़ जाती, क्योंकि बॉडी थक जाती है एंड द इम्यूनिटी, अगर आप खुद समझ सकते हो, अगर आपको फीवर थोड़ा बहुत है, अगर आपको सिर में दर्द वगैरह है तो समझ जाओ कि उस टाइम पर आपकी इम्यूनिटी नीचे चल रही है। दैट्स वाई योर, क्योंकि ये सीजनल है, आई एम नॉट, इम्यूनिटी थोड़ी नीचे चल रही थी। अगर उस टाइम पे मैं थक जाता एंड माई बॉडी को थोड़ा ज़्यादा थका देता तो मेरी फीवर और बढ़ सकती थी और ये थोड़ी दिन के लिए और कंटिन्यू हो सकती थी। बट या टुडे आई एम गुड, आई एम फीलिंग गुड। इवन मैं कल ही ठीक हो गया था, 90% ठीक हो गया था, थोड़ी बहुत दर्द थी, बस टुडे आई एम वेरी गुड, आई एम फीलिंग वेरी गुड, आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक। एंड लेट्स सी मेरा आज का वर्कआउट कैसा जाता है। सो डे 2 स्किप किया मैंने, बट डे 3 मैंने कल बैक लगाया। ऑलराइट, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, जहाँ पे मैं अपनी एप्स को ट्रेन करूँगा। सो तब तक के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ डू नॉट गो एनीवेयर। प्लीज़ वीडियो पूरा देखें। एंड फॉर दोज हु आर न्यू, जो कि वीडियो भी पहली बार देख रहे हैं, तो आई वॉन्ट टू लेट यू नो दैट आई हैव प्लान्ड अ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज फॉर मी एंड दिस इज़ डे 4 ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर आपने डे 1 की वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे कहीं आपको अभी आ गया होगा सजेशंस में, प्लीज़ गो एंड वॉच एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, इट्स फॉर फ्री। एंड कमेंट डाउन बिलो एनी क्वेश्चंस, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हो। इफ़ यू नीड एनी हेल्प, एनी काइंड ऑफ असेसमेंट, अगर आपको लगता है दैट मैं उस काबिल हूँ कि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ, देन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम ऑन माई इंस्टाग्राम। एंड इंस्टाग्राम का हैंडल भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हो एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम यू विश। ऑलराइट, बाय बाय। लाइफ से आ गया था वो तंग, हार के बज रहे थे शंग, सब कुछ हो गया था भसम, सब जानते थे ही इज डन। सपने यूं हुए थे जम के, खुद पे आती थी शर्म, काश थोड़ा दम दिखाया होता मैंने कम से कम। हंसते हैं पड़ोस और हंसते हैं सारे दोस्त,
मनाता है अफसोस किस्मत को कोसे साला रोज। गलती नहीं थी आई सपोज, डैड का ही था सारा दोस्त, पर असलियत क्या थी ही नोस की कमजोर था वो ऑफ कोर्स। आगे सब कुछ है कठिन, टाइम ने दिया था ये हिंट, अगर आसान होता टू विन हर कोई होता शाहरुख सचिन। इंतजार था शायद एक दिन आएगा अलादीन का कोई जिन, कहेगा जागो नींद से किंग, ये रहा प्लेट में आपका ड्रीम। वो जानता है वो कर सकता है औरों से बेहतर, पर गिर जाने के डर से नहीं खोल पा रहा है वो पर। क्यों ढूंढ रहा है तू बाहर साले कोई भी आंसर, जवाब तितर बितर पड़े सारे तेरे ही भीतर। जरा सा तुझ में दम तो उठा कदम, भले ना रहे कोई संग। कौन है वे लोग ये जो ये बोलते that is just not possible। बस इतना जान ले के अब काम के है तेरे आंसू और ये दर्द, उन्हीं से तू चला है इस रास्ते और बना अनस्टॉपेबल। जिंदगी में प्रेशर कम नहीं होगा मेरे भाई, बड़ा सपनों का साइज तो बड़ा प्राइज और सैक्रिफाइस। मत ले तू सबकी राय, कोई नहीं चाहता है भलाई, करता चल लेफ्ट एंड राइट जस्ट डोंट वेट फॉर परफेक्ट टाइम। जो जंगल में नियम है वैसी ये सब आज भी, जो लड़ेगा वो बढ़ेगा जानवर या आदमी। नजरें हो बासी और ताकत हो बाक्सी, खाता है मांस ही पर समय पर घास भी। कैसे भूल गया लूजर कहकर उसने किया था खत्म, और छत से ऑलमोस्ट करने ही तू वाला था ना जम। वो ज्यादा जल्दी नहीं भर गए छोटे तेरे जख्म, या नहीं है तुझ में दम या फिर बड़ा है तू बेशरम। तुझे आइडिया नहीं क्या कर सकता है छोटे तेरा फेथ, जब आँख खुली तो पहले से भी मैं काफ़ी थका हुआ हूँ एंड वो स्ट्रेंथ मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं अपने आप को लिफ्ट करूँ। आई थिंक मुझे वर्कआउट सेशन के पहले ट्राई करना पड़ेगा, बिकॉज दिस रियली नीड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। बहुत सारी स्ट्रेंथ चाहिए इसके लिए। अगर आप बिगिनर हो रहे आप सीख रहे हो उस समय, एक बार आप सीख चुके हो फिर तो आपके लिए ये चुटकियों का काम होता है। सो नाउ आई विल क्विकली स्टार्ट माय एब्स वर्कआउट, सॉरी माय आर्म्स वर्कआउट। करता जा तू मिस्टेक पर भरता जा सारे पेज, सारे आंसू का हिसाब साले कुछ नहीं होगा वेस्ट। खुद की हो कदर तो खुद ही हो जाए गदर, अब ना होगा सबर वहाँ पर खुद ही है कबर। आज करना है अभी डू और डाई नेवर नेवर, मदद सामने खड़ी है गधे लुक इनटू द मिरर। जरा सा तुझ में दम तो उठा कदम, भले ना रहे कोई संग। कौन है वे लोग ये जो ये बोलते that is just not possible। बस इतना जान ले के अब काम के है तेरे आंसू और ये दर्द, उन्हीं से तू चला है इस रास्ते और बना अनस्टॉपेबल। मैं बेचारा हूँ मुझे प्लीज दे दो ना महंगी बाइक, मैं कुछ भी नहीं कमाता हूँ विल यू बी माई वाइफ। किसी को नहीं जानना कितनी सैड है तेरी लाइफ, या सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट ही बस चलते हैं मेरे भाई। पर नहीं है मिडिल क्लास है या फिर फैमिली गरीब है, आईक्यू तेरा वीक है या फिर दमे का मरीज है। इट्स ओके मोजे में छेद है या फिर फटी हुई कमीज है, तू मोटा है या काला है या दिखने में अजीब है। परेशान पर माँ से कहता है माँ यहाँ पे सब कुछ ठीक है, सब ट्रेनिंग का पार्ट है पगले सब ये साली सीख है। मत समझना नसीब है सब टेम्पररी तकलीफ है, कोई रोक नहीं पाएगा छोटे जब तक जिंदा ये बिलीफ है। थोड़ा कम अकल हूँ मैं पर जिद्दी आज कल हूँ, मैं ही थी समस्या अब मैं ही सारा हल हूँ। हारने में अव्वल हूँ मैं तभी तो अब सफल हूँ, मत करना तुम तकल्लुफ में अब अनस्टॉपेबल हूँ। खड़ खड़ सपने खड़काए, फड़ फड़ दिल पर भड़काए, ढूंढे कुछ कर जाने के रास्ते, बाकी बातें सब फर्जी। बाइसेप्स की फाइनल सेट, फाइनल हैमर कर्ल, बट ये हमें इंक्लाइन पोजीशन में करना है। आई विल शो यू द फॉर्म, ये कैसे करना है, हाउ टू परफॉर्म दिस एक्सरसाइज। तो सबसे पहले यू नीड अ रोप एंड देन यू हैव टू कम इन पोजीशन। तो आप क्लोज फॉर, यू कैन सी माई पोजीशन, माई शोल्डर इज बैक, मेरी चेस्ट आगे है, शोल्डर्स रिट्रैक्ट है, एंड जब आपकी जो आर्म्स खुलेंगी वो बिल्कुल ऑल द वे यहाँ तक नहीं खुलेंगे, मीन्स यू डू नॉट हैव टू रिलीज योर शोल्डर्स। ये बिल्कुल रिट्रैक्ट पोजीशन में होनी चाहिए। आई सी माई एल्बोज, अगर आप उसे देखें तो बिल्कुल मेरे रिब केज के पास है, क्लोज टू दैट। ऑलराइट, अब ये जो टेंशन है ये मेरी बाइसेप यहाँ से एक्टिवेट हो चुकी है, यू कैन सी। ऑलराइट, नाउ जस्ट यू हैव टू कॉन्ट्रैक्ट इट एंड रिलीज। 2 3। Now when I'm coming back, I'm not putting my elbows down. ठीक है, same position. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm
getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Feel like a dynamite, ready to explode. तो फ्रेंड्स, मैंने वर्कआउट के बाद अपना प्रोटीन शेक ले लिया है. नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू टेक माय ब्रेकफास्ट, विच इज़ माय थर्ड मील. अगर मैं टेक्निकली देखूँ तो पहला था मेरा ब्लैक कॉफ़ी, देन प्रोटीन शेक, एंड थर्ड इज़ माय ब्रेकफास्ट, जो कि है, आई एम गोना शो यू राइट नाउ. So this is a bowl full of yellow dal. जस्ट मैं यही कंज्यूम करूंगा अभी के लिए. और इसके बाद अगर मुझे भूख लगती है आफ्टर प्रोबेबली 1 आवर और 2 आवर, तो उस टाइम पे आई हैव 2 चपाती, डिपेंडिंग मुझे भूख कैसी लगी है, एंड देन उसके साथ होगी सब्जी, जो भी सब्जी बनी होगी. अपनी पूरी डाइट आपको यहीं से बता देता हूँ, व्हाट आई एम गोना टेक इन माय एंटायर डे. शाम तक उसके बाद अप्रॉक्स 5 to 5:30 जब मुझे भूख लगेगी, आई हैव अ बिग बाउल ऑफ दाल एट दैट टाइम, एंड उसमें थोड़े चावल होंगे एंड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड सैलेड. वो होगी मेरी मील नंबर 5. और 6th मील होगी मेरी डिनर, जिसमें कि अगेन आई हैव 1 or 2 चपातीज एंड अ ग्लास ऑफ सत्तू. फॉर दोज यू डोंट नो सत्तू, तो ये चने का बना होता है सत्तू, तो आई हैव दैट. और उसके बाद अगर मुझे भूख लगती है तो आई हैव मिल्क, ताकि रात में मुझे क्रेविंग्स ना हो. जब आप कैलोरिक डेफिसिट में होते हो तो उस टाइम ऐसा ज़्यादातर होता है कि अगर आप लेट नाइट थोड़े जगे हुए हो तो आपको भूख लगती है. तो उससे बचने के लिए जस्ट हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर यू स्लीप. सो टाइम फॉर मी टू wrap this video. So I'm going to wrap this video right here. And again, if you have made it to the end, then thank you so much. And please like this video if you like it. If you don't like it, please dislike it. But please just respond to the video. काफ़ी मोटिवेशन मिलता है. And please comment. जो एक सिंगल कमेंट भी आता है मेरे वीडियो पे, यू डोंट नो, यू कैन नॉट इमेजिन कि मुझे उससे कितनी मोटिवेशन मिलती है. आई एम रियली वेरी मच मोटिवेटेड. कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो, प्लीज आस्क मी. यू कैन, आप कमेंट कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो. मैं 110% आपको रिप्लाई करूंगा. डोंट वरी फॉर दैट. एंड स्टे ट्यून्ड विथ माई ट्रांसफॉर्मेशन. लेट्स सी हाउ दिस गोज. बाय बाय. टेक केयर.